बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिर्फ 30 मार्च का समय है। नीतीश कुमार को फैसला लेना पड़ेगा, क्या वो अपना एमएलसी पद छोड़ेंगे या फिर राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि चर्चा है कि नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार खुद इस फैसले पर अपनी सहमति ना के बराबर जताते हुए नजर आ रहे हैं। एक पोस्ट के बाद नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे साबित हो सके कि नीतीश कुमार खुशी खुशी ये फैसला ले रहे हैं, बल्कि ये माना जा रहा है कि जबरन ये फैसला दिलवाया गया है और नीतीश कुमार को अब इस फैसले में अगला कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव नीतीश कुमार जीत गए। अब सांसद बनने की जिस रेस में थे, इसमें तो वो विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, उनका कंफर्म है कि वो सांसद हैं। लेकिन इस बीच में ये तय करना है कि क्या वो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं तो एमएलसी पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि एक व्यक्ति एक पद। अब एक नेता एक पद, तो या तो सांसद रहिए या एमएलसी रहिए। अब इस बीच में फैसला करना है और तारीख है सिर्फ 30 मार्च का। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर जो जबरन दबाव डाला जा रहा है, इसमें बीजेपी का नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हटने का फैसला करते हैं या बीजेपी के खिलाफ जाते हैं, तो बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में ही हमने देख लिया कि 5 राज्यसभा की सीटें खाली थी और 6 कैंडिडेट उतारे गए थे, जिसमें 2 जेडीयू के, 2 बीजेपी के और 1 उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के। और वहीं तीसरी तरफ बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से एक उम्मीदवार एडी सिंह को उतारा गया था। तो एनडीए गठबंधन ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इससे साबित होता है कि विधायकों को तोड़ना, विधायकों को गायब करना बीजेपी को अच्छी तरह से आता है, जहां कांग्रेस और आरजेडी के विधायक गायब रहे थे। इसके बाद आरजेडी खेमे में तो हलचल हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार के खेमे में भी बेचैनियां शुरू हो गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी बीजेपी के पास जो गठबंधन के हिसाब से संख्या है वो बहुमत से ज्यादा है, और ऐसे में नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन वापस बीजेपी से लेती है, तब भी बीजेपी गठबंधन के पास कुल मिलाकर 280 सीटें रहेंगी। तो ऐसे में 8 सीटें ज्यादा हैं, यानी कि 8 सांसद फिर भी ज्यादा एनडीए गठबंधन के पास रहेंगे अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है। नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले बिना बीजेपी के अलावा वो नहीं जा सकते हैं, तो ये मजबूरन यहाँ पर नीतीश कुमार का फैसला माना गया है। अब ये माना जा रहा है कि अगर अभी भी अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो जेडीयू का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो सकता है। बिहार में जिस जेडीयू को नीतीश कुमार ने एक तरीके से एक ऊंचाई तक पहुंचाया, वो जेडीयू धीरे धीरे नीचे गिर सकती है, और इसके कारण भी कई नजर आ रहे हैं, जहां विरोध 2 गुट जेडीयू के अंदर ही दिखाई देते हैं। अब इस बीच में देखना होगा कि नीतीश कुमार 30 मार्च को सांसदीय पद से इस्तीफा देते हैं या एमएलसी पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि एक ही सीट लेनी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, और अप्रैल के महीने में तो फाइनल हो ही जाएगा। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला फैसला क्या होगा, क्या वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर एमएलसी पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अगर एमएलसी का पद छोड़ दिया तब मुख्यमंत्री यहाँ नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। लेकिन इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि नियम तो ये भी कहता है कि अगर आप किसी भी विधान परिषद के कोई भी सदस्य नहीं है, चाहे विधानसभा की बात की जाए, विधान परिषद की बात की जाए, सदस्य नहीं है, फिर भी आप मुख्यमंत्री हैं, तो 6 महीने के बीच में एक चुनाव होगा, उसमें आपको जीत कर दिखाना है। तो ये समीकरण बैठता है। अब नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो क्या राह चुनने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहिए या फिर वाकई नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़ देनी चाहिए?
नीतीश कुमार कितने कमजोर पड़ चुके हैं, इसका उदाहरण विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा भी दिया गया, जहां नीतीश कुमार को लेकर ये कहा गया कि क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनना सबसे बड़ा फैसला है या सिर्फ राज्यसभा सांसद बनकर रह जाना, कौन सा पद सबसे ज्यादा बड़ा है। इसी बात की चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक वक्त पर यह कहा कि हम तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे रहे थे, हम तो इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें पीएम फेस आगे कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, बीजेपी से हाथ मिला लिया, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं बचा पाए। और क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आपको मैंने एक सवाल पूछा था, याद होगा आपको, कि 5 बड़ा के साथ लोकसभा बड़ी के विधानसभा, स्टेट मिनिस्टर बड़ा के केंद्रीय मिनिस्टर, राज्यसभा बड़ा की मुख्यमंत्री, राज्यसभा की मुख्यमंत्री। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ, और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधान। सुना आपने, अब यही सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के पास अभी भी समय बाकी है। ये समय ना सिर्फ 30 मार्च का है, बल्कि ये समय अप्रैल के महीने का भी है, और इस महीने से पहले नीतीश कुमार को फैसला लेना ही पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार खामोश हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निशांत कुमार की वजह से, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जेडीयू खेमा अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की रट लगाए बैठा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक संदेश भी हो सकता है। हो सकता है कि जेडीयू पार्टी को इशारा किया गया हो नीतीश कुमार के जरिए कि उनके बेटे को लॉन्च करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाए। बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि निशांत कुमार आगे आए, लेकिन नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि अगर जेडीयू में एंट्री ली है, अब राजनीति में कदम रखा है, तो बिहार की सत्ता तक भी निशांत कुमार पहुंचे। इसके कई और भी उदाहरण मिले, जब निशांत कुमार अलग से विधायकों के साथ बैठक करते हुए संजय झा के आवास पर नजर आए थे। इसके बाद निशांत कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं और समस्या जनता की सुनते हैं। इसके बाद कई विधायक हैं जो अलग से बैठक करते हैं और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं, इफ्तार पार्टी में भी निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा होती है, नारे लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री गद्दी तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, और ये कमजोरी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर फायदे में देखी जा रही है। यानी कि माना जा रहा है कि बीजेपी फायदा उठाने में लगी हुई है। अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार फायदा उठाने देंगे अपने दल का, अपने बेटे का, या फिर मौके पर चौका मारा जाएगा। क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।